गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक 21 पढ़ा और आज बारी है श्लोक 22 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 10वें अध्याय के श्लोक 21 तक पहुंच चुके हैं। भगवान जी ने 21वें श्लोक में कहा था कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, चांद तारे सूर्य आदि, उनमें सूर्य हूँ, किरणों वाला सूर्य। और मैं मरुतों का तेज हूँ। मरुत यानी जितने भी वायु देवता हैं, उनमें मरीचि जो है वो मुख्य हैं। और नक्षत्रों में शशि चंद्रमा हूँ। तो भगवान जी अपनी महिमा का वर्णन करना शुरू कर चुके हैं, और वो भी अर्जुन के अनुरोध पर। तो हम आगे आगे जितनी भी भगवान की मुख्य मुख्य विभूतियां हैं, जहाँ उनकी जो प्रेजेंस है वो बेस्ट कही जा सकती है, जिससे हम उस प्रकार की वस्तुओं में, उस प्रकार के प्राणियों में, उस प्रकार के मनुष्यों में हम भगवान की महिमा को समझ सकें। आज बारी है श्लोक नंबर 22 से आगे की। हम श्लोक नंबर 22 से 25 तक चर्चा करेंगे आज। और आशु बहन से अनुरोध के चारों श्लोक पढ़ दें, फिर हम उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। जी सर। अलग अलग पढ़ना चाहें तो अलग पढ़ लें, जैसे आपको सुविधा लगे। एक एक पढ़ते जाते हैं सर, ठीक है। है ना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां वेदों में, सामवेद अस्मि हूँ, देवानां देवताओं में, वासवः स्वर्ग का राजा, इंद्रियाणाम इंद्रियों में, मनः मन, भूतानाम जीवों में, चेतना प्राण। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। तो भगवान जी अब और अपनी विभूतियां, अपनी जो महिमाएं हैं, उनके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। जहाँ वे इस श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, वेदा नाम साम वेदोस्मि, कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। सामवेद जो है वो कहा जाता है कि ऋग्वेद का सार है, और ऋग्वेद सभी वेदों में महत्वपूर्ण है। सामदेव की विशेषता ये है कि इसे छंदों में लिखा जा गया है, जिसे गाया जा सकता है। विष्णु जी के
जो सहस्र नाम है, 1000 नाम, उनमें से एक नाम सामग है, जिसका अर्थ है सामवेद का गायन करने वाला। चारों वेदों में से सामवेद संगीत के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसे लिखा ही इसी प्रकार गया है। तो इसलिए ये उन लोगों को भी मंत्र मुग्ध करने वाला है जो इसे समझ भी नहीं सकते। पवित्र स्तोत्र और भगवान की सबसे आकर्षक स्तुतियां सामवेद में हैं। इस वेद से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करना, ईश्वर की स्तुति करना सीखता है और ईश्वर के गुणों के बारे में अधिक जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो क्योंकि इसमें सभी स्तुतियां दी गई हैं भगवान की, इसलिए इस वेद को, सामवेद को, वेदों में ऊंचा स्थान दिया गया है। और जो भी इसका भजन करते हैं या सुनते हैं, उससे भगवान का विचार मनुष्य के मन में आता है, जो भजन और स्तुतियों को सुनने से। इसलिए इसको भगवान की महिमा कहा गया। फिर कहते हैं देवानाम अस्मि वासवः, वासव यानी देवताओं के राजा इंद्र। ये जो इंद्र पद है, ये ऐसा, हम बार बार जब भी कोई बात होती है हम इंद्र की बात करते हैं। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। इंद्र एक पद है और केवल योग्यता के आधार पर जो योग्य लोग हैं वही इस पद तक पहुंचते हैं। और इसीलिए जो सभी योग्यताएं हैं वे भगवान की महिमा है। इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, मन के, इंद्रियों में मन हूँ, भगवान कहते हैं। मन आप जानते हैं इंद्रियों का राजा है और इन सब का देवता है। मन ही इंद्रियों का नियंत्रक है, जिसके बिना इंद्रियां जो हैं उनको कार्य करने की शक्ति नहीं मिलती। मन के दूर चले जाने पर पांचों इंद्रियां उद्देश्यहीन हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि इंद्रियों में मन प्रमुख है, इसलिए इसे भी भगवान की विभूति माना जाता है। भूतानाम अस्मि चेतना, बुद्धि जो है वो संसार की सभी रचनाओं में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो अभी भी समझ से परे है। यह वह है जो बुद्धि से लेकर तो बुद्धि जो है वो रहस्यमय शक्ति है जो अभी भी समझ से परे है। और ये जो चेतना है वो बुद्धि से लेकर सभी स्थूल भौतिक वस्तुओं तक को प्रकाशित करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना, जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूं। यहाँ वे मन को चेतना या जागरूकता से पूरी तरह अलग कर रहे हैं। तो सत्ता जो है जितनी अधिक विकसित होगी, चेतना उतनी ही उसमें स्पष्ट होगी। शुद्ध चेतना ईश्वर के समकक्ष हो जाती है। आप जानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, प्योर कॉन्शियसनेस, वो भगवान के लिए ही होगा। चलिए जी, 23वें श्लोक की तरफ चलते हैं। आशु बहन से अनुरोध के जी श्लोक पढ़ देंगे। ठीक है सर।
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम्। रुद्राणाम समस्त रुद्रों में शंकर शिवजी च भी अस्मि हूँ। वित्त ईशः देवताओं का कोषाध्यक्ष यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में वसुनाम वसुओं में पावकः अग्नि मेरु मेरु शिखरीणाम समस्त पर्वतों में अहम मैं हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पावक और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। रुद्रानाम शंकरश्चस्मि। रुद्रानाम शंकरश्चस्मि रुद्र। रुद्र जो हैं उनकी संख्या 11 बताई गई। और इनके जो नाम हैं उनके बारे में सभी पुराण एक मत नहीं है, लेकिन जो सामान्य मान्यता है उसके अनुसार इनके नाम जो हैं वो हैं अजैकपाद, अहिर्बुद्धन्य, वीरभद्र, गिरिसा, शंकर, अपराजिता, हारा, अंकाराका, पिनाकी, भग और शंभु। नाम याद रखने जैसे हमने पहले भी बात की थी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि जब हम रुद्रों की बात करते हैं तो हम 11 रुद्रों की बात करते हैं। एक हम तो यही जानते हैं ना कि जैसे भगवान शंकर को ही रुद्र कहा जाता है, तो वास्तव में रुद्रों की संख्या जो है वो 11 है और शंकर उनमें प्रमुख रुद्र है। जो ये रुद्र हैं ये प्रजापति के सहयोग के बिना प्रजा की रक्षा और पालन नहीं कर सकते। रुद्र का एक अर्थ रुलाना भी होता है। तो कहते हैं कि रुद्र की पहचान ये है कि वह रुलाता है, जो रुलाए वह रुद्र है। और लोगों का रोना जो है वो प्रेयस या श्रेयस इन दोनों लाभों के लिए होता है। प्रेयस श्रेयस के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। ये कौन से उपनिषद में किया था हमने? कठोपनिषद सर। कठोपनिषद। कठोपनिषद में ये बात आई थी कि मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, श्रेयस या प्रेयस। श्रेयस कल्याण का मार्ग, प्रेयस भोगों का मार्ग। तो यहाँ पर यही बात की है कि जो रुद्र का लोगों को रुलाना है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों रुलाता है? ताकि जो श्रेयस या प्रेयस इनमें से जो सही मार्ग है उसका चुनाव व्यक्ति कर सके। रुद्रों की विशेषता मनुष्यों को श्रेयस के लिए रुलाना है। इन जो 11 रुद्र हैं इनमें से शंकर जी जो हैं वो कल्याण करने वाले हैं, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। संकट के माध्यम से वे साधकों को सीधे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जब मनुष्य पर संकट आता है तो शंकर जी जो हैं वो ईश्वर की ओर ले जाते हैं मनुष्य को। आध्यात्मिक पीड़ा लोगों को बहुत जल्दी शुद्ध कर देती है। जैसे निर्माण के लिए विनाश आवश्यक है,
जैसे पौधे को बाहर आने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है, ऐसे ही जो शंकर हैं, भगवान शंकर रचनात्मक विनाश के देवता हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं रुद्रा नाम शंकरश्च शंकरश्चस्मि। इसके बाद आती है बात वित्तेशो यक्ष रक्षसाम यक्ष और राक्षस, इन दो समूहों में से जो पहले वाले हैं उन्हें धन अर्जित करने का बहुत शौक है, अर्जन का, और जो दूसरे हैं उन्हें जमा करने का बहुत शौक है। ये दोनों समूह अपने राजा कुबेर जो कि धन के स्वामी हैं उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि इनमें मैं कुबेर हूं। ये जो कुबेर हैं ये पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं और विश्वा के औरस पुत्र हैं। जैसे चाहे नीचे रहें या ऊपर, प्रसाद में रहने वाला व्यक्ति दोनों को माना जाता है। यानी एक महल में कोई अगर नीचे रहता है या ऊपर रहता है तो यही माना जाता है दोनों को कि ये महल में रह रहे हैं। उसी प्रकार विश्रवा का पुत्र होने से यक्ष और विमाता कैकसी की से उत्पन्न होने वाले रावण, कुंभकर्ण आदि का भ्राता राक्षस, इन दोनों में से कुबेर गिने गए। रावण ने वर प्राप्त करके लंकापुरी पर आक्रमण किया, आप जानते हैं। तो शांत स्वभाव वाले कुबेर ग्राम, धन, पुष्पक इन सबको छोड़कर चल दिए, क्योंकि रावण ने उनसे ये युद्ध करके छीन ली। तो जो कुबेर जी थे इनके स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर जी ने इन्हें विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी दी, और कहा जाता है ये आज भी वहीं रहते हैं। जबकि रावण का धन जन सहित संहार हुआ और पुष्पक विमान जो था वापस कुबेर के पास आया। ये इतने निष्पक्ष थे कि देवताओं ने इन्हें निर्विरोध धन का अध्यक्ष चुना। इसीलिए भगवान कहते हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, के जो यक्ष और राक्षसों में कुबेर हैं जो धन का स्वामी है, वो मैं हूं। अब नेक्स्ट कहते हैं वसु नाम पावक। जो वसु हैं उन्हें ऋतुओं के अधिष्ठाता देवता कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है और इनको वसु कौन है उनमें से इनको समझने के लिए एक बात बता देते हैं जो सबको ध्यान रह सकती है, कि जो भीष्म पितामह थे वे वसुओं में से एक थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 वसु थे, नहीं, हाँ 8 वसु थे। और जो गंगा माता थी उनका शांतनु से जब विवाह हुआ तो जब उनसे पुत्र हुए तो 8 वसु को 7 वसु उन्होंने गंगा नदी में बहा दी। और उन्होंने शांतनु से वचन लिया था कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उस पर मुझे क्वेश्चन नहीं करें। और जब 8वां वसु हुआ वो उन्होंने जो भीष्म था उनका यौवन का नाम मुझे ध्यान नहीं किया था, फिलहाल नहीं याद आता। देवव्रत, एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत सही, थैंक यू। तो
ये वो 8 वसु हैं जिनमें से एक जो थे देवव्रत थे, और एक श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि मिली थी। तो ये वो 8 वसुओं की बात हो रही है। और ये जो 8 संख्या है, ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारा हैं, जो प्रकृति की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से पावक, पावक जो है, आपको पता है कि पावक अग्नि के लिए दूसरे इसका पर्यायवाची शब्द है। पावक या अग्नि, जिसे स्वयं नारायण का मुख माना जाता है, इसलिए अग्नि को सबसे माना जाता है। इसलिए भगवान इसे अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं कि वसुओं में मैं पावक हूं। फिर कहते हैं मेरु शिखरीणाम अहम। तो ये माना जाता है कि जो स्वर्ण मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत स्वर्ण का माना जाता है, कि ये वह धुरी है जिसके चारों ओर सभी खगोलीय पिंड घूमते हैं। ये हमारे शास्त्रों की बात है। साइंस से विचार ये भिन्न है, और ये आज साइंस से सिद्ध हो चुका है कि ऐसा नहीं है। खैर, जो शास्त्र सम्मत बात है हम वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरु पर्वत है, संरचना में ब्रह्मदंड या रीढ़ की हड्डी का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। योग विज्ञान इसे स्वर्णिम चमकदार सुषुम्ना के रूप में बताता है, जिससे सभी प्रकार की संवेदनाएं निकलती हैं और चेतना इसे अपनी चमक देती है। चूंकि पौराणिक प्रसिद्धि वाले मेरु पर्वत का सहारा लेते हैं, मानव शरीर में इंद्रियां और प्राण सभी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक और बात लिखी हुई कि यहाँ से गंगा मानवता को आशीर्वाद देने के लिए चारों दिशाओं में बहती है, इसलिए भगवान इसे अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में बोलते हैं। और इसी मेरु पर्वत पर कल हमने जब कागभूषुंडी जी की बात की थी, इसी मेरु पर्वत पर उनका निवास है, जो दिन रात केवल भगवान की महिमा का गान करते हैं। श्लोक नंबर 24, आशु बहन जी। जी सर। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। पुरोधम न पुरोधसम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। जो पुजारी है, पुरोधा जो है, ये पुरोहित के लिए कहा जाता है। पुरोहित का कार्य जो है, लोगों के बीच अनुष्ठानिक पूजा और एक पवित्र आचार संहिता का संचालन करना होता है। बृहस्पति देवों के बीच इस पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जो उन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। इसलिए वे महान प्रतिष्ठा के देवता हैं। विद्या और बुद्धि के साधक बृहस्पति को प्रणाम करते हैं। बृहस्पति गुरु थे, इंद्र के शिक्षक, देवताओं के पारिवारिक पुजारी। वे हैं जो देवताओं की ओर से प्रार्थना करते हैं। देवताओं को भी नारायण से प्रार्थना करनी पड़ती है, और बृहस्पति ही उन्हें
किस प्रकार से प्रार्थना करनी है इसकी शिक्षा देते हैं, जो उन्हें बुद्धि देते हैं। अतः देवताओं के प्रधान पुरोहित बृहस्पति हैं और इसलिए उन्हें ईश्वर के गुणों से संपन्न मानना उचित ही है। यानी ये भी जो है भगवान अपनी महिमा के रूप में कहते हैं। सेनानी नाम अहम स्कंदः। सही समझ और सही कार्यान्वयन के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और इन दो गुणों से, इन दो दिव्य गुणों को शिव के पुत्र गणेश और स्कंद के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकर का दूसरा पुत्र जो है वो स्कंद है, जो राक्षसों पर विजय पाने के लिए शिव की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह उचित ही है कि भगवान इस सेनापति को अपना ही अवतार बताते हैं। फिर कहा सरसामस्मि सागरः। महासागर जो है वो सभी नदियों का उद्गम स्थल है, क्योंकि इसी से पानी के वाष्पीकरण होने पर वर्षा द्वारा नदियां पानी से भरती हैं। इसी प्रकार चेतन और अचेतन संसार की वस्तुएं और प्राणी सत्य के अनंत महासागर प्रभु के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। महासागर भगवान की अनंतता के बारे में इशारा करता है। मन को उसके विस्तार में विलीन कर देना ही सर्वशक्तिमान की पूजा का एक रूप। अब जी 25वां ले लेते हैं। जी सर। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मयेकमक्षरम्, गिरामस्मि एकम अक्षरम। गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। महर्षि नाम भृगुरहम के जितने भी महर्षि हैं, 7 प्रमुख ऋषि माने गए हैं, और ईश्वर के मन से जन्मे ऋषियों में भृगु ऋषि जो हैं वो सर्वोच्च अति चेतन स्तर पे हैं। भृगु सभी महान ऋषियों में से प्रमुख हैं, और वे नारायण के महान भक्त कहे जाते हैं। वे एक अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक चमक, गुणों और दिव्य गुणों से भरपूर हैं। अतः भगवान की महिमा उनके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रकट होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। और ये भृगु वही हैं जिन्होंने भगवान नारायण की छाती पर प्रहार किया था। तो आप अगर भगवान कृष्ण, विष्णु या उनके किसी भी अवतार की छाती को देखें तो आप देखेंगे छाती पर एक छोटा सा त्रिकोण है, और यह जो छोटा सा त्रिकोण है एक पद चिन्ह, जिसे भृगु पदम कहा जाता है। इसकी कहानी है कि ऋषि आपस में से चर्चा कर रहे थे कि तीनों देवों में त्रिमूर्ति जो हैं, जिन्हें भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी कहा जाता है, कि इनमें सबसे महान कौन है,
कि क्या वे ब्रह्मा हैं, क्या वे विष्णु हैं या शिव हैं। इसलिए सभी देवताओं ने, नहीं ऋषियों ने, सभी ऋषियों ने इन त्रिमूर्ति का परीक्षण करने का विचार किया और इसके लिए महर्षि भृगु को चुना गया। वे ब्रह्मलोक गए, जहां ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ बैठे थे। सरस्वती जी सितार बजाने में व्यस्त थी और ब्रह्मा जी गहरे चिंतन में बैठे थे, ध्यान में थे। इसलिए उन्हें भृगु के वहां होने का पता नहीं चला। भृगु पूरे 1 वर्ष तक रहे, लेकिन उन्हें कोई ध्यान नहीं मिला। इससे वे बड़े क्रोधित हुए और चले गए। फिर वे कैलाश यानी शिवलोक गए। शिव का यह लोक पृथ्वी पर कैलाश पर्वत नहीं है, यह उस लोक का प्रतिनिधि है। जब जब भृगु जी शिवलोक पहुंचे तो देखा शिव और पार्वती मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने भी भृगु ऋषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और भृगु ऋषि जो थे वो हाथ जोड़कर भगवान का नृत्य समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे। और इस प्रकार फिर 1 वर्ष बीत गया और भृगु जी बड़े क्रोधित और ज़्यादा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं आ गया हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। मैं उनके पास गया, उन्होंने भी ध्यान दिया, अब तुमने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। और वहाँ से क्रोधित होकर वो फिर विष्णु लोक वैकुंठ गए और वहाँ उन्होंने भगवान को शेष शैया पर लेटे हुए देखा। माता महालक्ष्मी भी उपस्थित थे और वहाँ भी भृगु जो हैं वो प्रतीक्षा करते रहे, जबकि भगवान जो थे वो अपने ध्यान में मगन थे उस शेष शैया पर लेटे लेटे। और फिर वहाँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप ध्यान क्यों करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं स्वयं में हूँ, मैं स्वयं में इतना डूब जाता हूँ कि मैं अपनी आत्म जागरूकता में आनंदित होता हूँ। तो भगवान विष्णु जो थे अपनी चेतना में इतने गहरे थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि भृगु वहां थे। और अब भृगु जी जो थे उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने जाकर विष्णु जी की छाती पर अपने पैरों से लात मार दी। इस पर लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित हुई और लेकिन वो अपने संयम में रह गई। और जब भृगु जी ने विष्णु जी के छाती पर लात मारी तो जो विष्णु जी थे वो अपनी चेतना में वापिस आए ध्यान से हटकर और भृगु जी के चरणों की ओर लपके और उनका पैर दबाने लगे। और भृगु जी से कहा कि हे महर्षि, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके आने का ध्यान नहीं किया। आपने मेरी छाती पर लात मारी, लेकिन मेरी छाती तो बहुत कठोर है, पत्थर की जैसे। तुम्हारे पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। और यह कहकर जो भगवान विष्णु थे वो भृगु जी का पैर दबाने लगे। और यह देखते ही महर्षि भृगु का सारा क्रोध जाता रहा। और फिर आकर उन्होंने देवताओं में घोषणा की कि वे परम में एक उनकी विनम्रता के कारण, उनके प्रेम के कारण और अपने भक्त की प्रति चिंता के कारण विष्णु जी ही सबसे महान है। ये थे महर्षि भृगु। इसके बाद गिराम अस्मि एकम अक्षरम। एकम अक्षरम ओम, ये पहले भी आया था। ओम इति एकम अक्षरम।
ओम जो है ईश्वर की सबसे पवित्र ध्वनि है। इस एकाक्षर का निरंतर उच्चारण दिव्यता तक पहुंचने का एक निश्चित साधन है। एक अक्षर ओम यह शाश्वत और अनंत की ओर इशारा करता है। यह ईश्वर का ही प्रतीक है। ओम के बारे में और भी कोई बहुत सी बातें हैं। मेरे ख्याल एक आगे फिर आएगा जहाँ पर भगवान कहते हैं ओमिति एक अक्षरम ब्रह्म। वहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। एक यज्ञ जो है जीवात्मा द्वारा स्वयं को परमात्मा को सौंपने का कार्य है। सभी यज्ञों में सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली जप यज्ञ है। यज्ञ यानी भगवान के नाम का निरंतर मानसिक जप। इसी को जप यज्ञ कहा जाता है। इसे किसी भी समय और किसी अन्य गतिविधि के बीच में किया जा सकता है। आप कुछ भी कर रहे हो, जप यज्ञ चलता रह सकता है। इनमें से किसी को कोई नुकसान या बाधा नहीं होती। जहाँ यप जप यज्ञ होता है कहा जाता है वहां भगवान मौजूद रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ। तो इसलिए इस बात का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि दिन में हम जो कुछ भी करें करते रहें, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप, मानसिक जप जो है वो चलता रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं स्थावरा नाम हिमालय। ये जो वनस्पति साम्राज्य है इसे गतिहीन प्राणियों के रूप में मेंशन किया जाता है। यानी ऐसे प्राणी हैं ये जो वनस्पतियां हैं जो गतिहीन प्राणी हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। वे स्थिर जीवन के रूप में एक ही स्थान पर बढ़ और फल फूट रहे हैं। पहाड़ियों और पर्वतों को सुप्त जीवन से ओतप्रोत माना जाता है। इसलिए उन्हें वनस्पति साम्राज्य के साथ ही वर्गीकृत किया गया है। यानी एक ही श्रेणी में माना जाता है इन्हें। पर्वतों में हिमालय सबसे महान है, क्योंकि यह साधकों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इसलिए इसकी जो महिमा है वो ईश्वर की विभूति में स्पष्ट है। इसलिए भगवान कहते हैं स्थावरा नाम हिमालय। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए वैसे तो वैसे तो ये जितने भी श्लोक हैं अब से लेकर मैं क्या 43 या 34 तक हैं शायद, है ना। तो इनमें वैसे तो भगवान ने एक एक शब्द में अपनी विभूति कही है, पर मुझे जहाँ से थोड़ी बहुत डिटेल मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा उससे हमारा ज्ञान वर्धन हो। और ख़ास तौर से ये नहीं कि हम उसे जो आगे डिटेल दी गई है उन्हें ध्यान रखें, याद रखें, पर इसलिए कि वो हमें सहायता करती हैं कि जिस बात को भगवान जी कह रहे हैं उसे क्यों प्रमुखता से कह रहे हैं। उद्देश्य इतना ही रहता है। कहीं स्टोरी मिल जाती है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ।
तो करें जी समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। जयगोपाल मामा जी के आने से आज आंसर मिल गया ना हमें नाम का। क्या? देवव्रत, देवव्रत बताया ना उन्होंने। सही है, वो पॉपुलर नाम है ना।